नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको महाजनपदों के बारे में अपना लेक्चर दूंगा। साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन स्वरूप को यदि हम देखते हैं तो महसूस करते हैं कि इसकी सीमाएं पूरे उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। आज के दौर का जो हिंदुस्तान का नक्शा यदि हम देखें तो हम देखते हैं इसमें कई भाग हैं। भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार का काफ़ी कुछ क्षेत्र, नेपाल, भूटान, ये किसी ज़माने में भारतीय उपमहाद्वीप के ही भाग हुआ करते थे। संपूर्ण भारत एक था। पर प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और ये उल्लेख प्राचीन भारत की जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनमें पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकरम में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद तो राजतंत्र थे तथा 2 महाजनपद गणतंत्र को मानते थे। इस प्रकार से यदि हम देखें तो महाजनपदों को स्वतंत्रता थी कि वे किस माध्यम से अपना शासन चाहते हैं। बौद्ध काल में सर्वाधिक महाजनपदों का नाम जो सबसे ज़्यादा चलता है, जो शक्तिशाली थे, उनमें वत्स, अवंती, मगध और कौशल का नाम सर्वोपरि आता है। मैं आपको अब महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियाँ बताने जा रहा हूँ। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट जो भाग होगा मेरे भाषण का, उसमें इनकी विशेषताएं बताऊंगा। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रीवास्ती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। वत्स महाजन की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली का कुछ क्षेत्र आता है। इसी प्रकार पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे काम्पिल्य के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इसी तरह मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये राजस्थान में पड़ता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ये हमारा पड़ोसी भरतपुर वाला क्षेत्र आ जाता है राजस्थान के संदर्भ में। अशमक की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान भी जिसे कहा जाता है, इसे पोतन या पोटिल भी इतिहास में कहा जाता है। इसी प्रकार से अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन, जिसे महेशमती भी कहा जाता है इतिहास में। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। पूरे विश्व के लोग यहाँ अध्यापन के लिए आते थे। इसी प्रकार से कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। तो मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर या पावा थी। ये वही पावा है जो भगवान महावीर से संबंधित है। इसी प्रकार मगध महाजनपद की राजधानी गिरिवज या राजगृह थी। और इन महाजनपद की राजधानियों का अपना अलग महत्व है। इन महाजनपद के शक्तिशाली शासक कौन थे, उन्होंने प्राचीन भारत में उनका क्या योगदान रहा, जिनके कारण वो विश्व में प्रसिद्ध हुए, इसका जो वो मैं अपना अगला जो
लेक्चर होगा उसमें उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। धन्यवाद।